अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का ऐलान किशनगंज की सरजमीन को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, अगर हमारी मजहबी मामलात में मुदाखलत की गई तो हम आखिरी दम तक आईनी लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ और मसाजिद के सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी का हुकूमतों को इंतबाह। जमीयत उलमाए किशनगंज के इजलास में वक्फ, मसाजिद व मदारिस और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर अहम करारदादें मंजूर। किशनगंज जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने किशनगंज के लहरा चौक पर हज़ारों के मजमा से खिताब करते हुए हुकूमतों को मुतनब्बे किया वह फ़िरक़ा परस्तों और उसके एजेंडों की सरपरस्ती से बाज आएँ। मौलाना मदनी ने कहा कि सड़कें बनाई जाएँ और मुल्क तरक्की के इक़दामात किए जाएँ, लेकिन अगर इंसानों के बीच ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर तफरीक जारी रही तो ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी। मौलाना मदनी ने ये बातें जमीयत उलमाए किशनगंज के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इजलास आम में कही, जिसकी सदारत सदर जमीयत उलमाए किशनगंज मौलाना गयासुद्दीन ने की, जबकि निज़ामत मौलाना खालिद अनवर नाजिम आला जमीयत उलमाए किशनगंज ने की। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी, जमीयत उलमाए बिहार के सदर मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी कर्नाटक समेत मुल्क के कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। उन हजरात ने किशनगंज से कौमी इत्तेहाद और तमाम मज़ाहिब के लोगों के दरमियान भाईचारा का पैगाम दिया। मौलाना मदनी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबके के बालादस्ती के क़याम और दूसरे तबक़ात को रुसवा करने के हाशिए पर देखने और महरूम बनाने की बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही है। नाज़रीन, इस मकरूह मुहिम को सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती ही हासिल नहीं बल्कि हुकूमत ही करवा रही है। ख़ास तौर पर जब मुसलमानों की बात आती है तो उन्हें कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर कमज़ोर बनाने की साजिशें उरूज पर हैं। उनके मजहब, उनके शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक के नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया गया है। मौलाना मदनी ने कहा कि किसी भी मजहब समाज के लिए अदल इंसाफ से सबसे बड़ा मेयार है। अदल इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी सियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूल की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई है जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में मसाजिद के सिलसिले में मुख्तलिफ अदालतों में जारी मुकदमात पर रोशनी डाली। वक्फ एक्ट पर रोशनी डालते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ एक दीनी मामला है। मुसलमान आखिरत के सवाब की गर्ज से अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। याद रखे कि ये औकाफ किसी बादशाह की या किसी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, ये सिर्फ सद मुसलमानों की वक्फ करदा जायदादें हैं। हमारे मुल्क में वक्फ जायदादों की कसरत इस बात पर दलालत करती है कि दीन इस्लाम ने इंसानों की खैरखाई और फलाह व बेहूद पर किस कदर जोर दिया है और मुसलमानों ने किस कदर फराख दिली के साथ अल्लाह की रज़ा और सदका जारिया के लिए अपनी जायदादें वक्फ की हैं। यह बुजुर्गों की वरासत है। आज इसे हम इस तरह ज़ाय होते नहीं देख सकते। हम दिहाइयों से इसके खुर्द-बर्द होने और इस पर नाजायज़ कब्ज़ा और तसल्लुत होने की शिकायत करते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतज़ाम व इंसराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने ज़र्रा बराबर भी तवज्जो नहीं दी और वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही। मौलाना मदनी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत वक्फ एक्ट में इस तरह तरमीम कर रही है वक्फ के मकासद, उसके मंशा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। हम कोई ऐसी तरमीम कबूल नहीं करेंगे जिसका मकसद वक्फ पर सरकारी तसल्लुत बढ़ाना हो। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारी मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम आपसे आइन की हद में रहकर लड़ेंगे और आखिर तक लड़ते रहेंगे। मौलाना मदनी ने मुसलमानों को नसीहत की है कि मुश्किल हालात में मुसलमानों का अमल और रद्द अमल सब्र, हिकमत, दानिशमंदी का आईना दार होना चाहिए। ये वक्त तकाजा करता है कि मुसलमान अपनी बसीरत और दूर अंदेशी का मुजाहिरा करे, मुस्बत और तवाज़न अक़दामात के ज़रिए मुआशरती तामीर व तरक्की में अपना किरदार मज़ीद मजबूत करे। हमेशा अंधेरा नहीं रहता, एक दिन सवेरा भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मिजाज दावती होना चाहिए।
अदावती नहीं। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने जमीयत उलमा हिंद के तवील खिदमात पर रोशनी डाली है। मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूर पुरी, सदर दीनी तालीम बोर्ड सूबा उत्तर प्रदेश ने अपने खिताब में माशरती इस्लाह के साथ अपनी औलाद को दीनी तालीम से वाबस्ता करने और इस्लाह माशरा को उन्वान बनाया। उनके अलावा किशनगंज के कांग्रेस MP जावेद आलम, अब्दुल वाहिद चिश्ती अंगारा दरगाह अजमेर शरीफ और MLA मौलाना सऊद असरार इजहार अशरफी, अख्तरुल ईमान इजहार हसन अंजार नईमी वगैरह वगैरह। इजलास में वक्फ जायदादों, मसाजिद, मदारिस इस्लामिया और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम करारदादें मंजूर की गईं। एक अहम तजवीज़ में वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के लिए मोहलिक करार देते हुए इसकी सख्त मुखालफत की गई। तजवीज़ में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान और दीगर सेकुलर जमातों से मुतालबा किया गया कि वो मुसलमानों के मफादात के लिए पेश नज़र इस बिल के सख्त मुखालफत करे। इजलास ने मसाजिद के खिलाफ जारी फ़िरका वाराना मुहिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इबादत गाह खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1991 के तहत तमाम मुकदमात को यकजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आइनी बेंच तश्कील देने की अपील की। शुरका ने अदालत के से मुतालबा किया और आर्टिकल 142 और 139 तहत इस मामले पर जल्द अज जल्द फैसला सादिर किया जाए ताकि मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, इजलास ने मदारिस इस्लामिया के खिलाफ जारी मनफी प्रोपेगंडे की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मुहिम को फौरी रोके। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी करारदाद मंजूर की गई। इजलास ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सोशल मीडिया पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तजवीज़ में आलमी इदारा से भी मुतालबा किया गया वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए ऐसा कानून बनाए जिसके तहत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखी को आलमी जुर्म करार दिया जाए। इजलास में मुसलमानों से अपील की गई कि वो अपने अक़ीदे पर मजबूती से कायम रहे, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और जमहूरी तरीके इख्तियार करें। इजलास आम में मुल्क में बढ़ती हुई इस्लामों के बारे में अफवाह और नफरत अंगेज़ की शदीद मजम्मत की गई। इजलास ने हुक्मरान जमात के ज़िम्मेदारान की जानिब से इश्तिआल अंगेज़ बयानात और सीमांचल में नफरती रैली को मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा करार दिया।